हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया दोस्तों। तो कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ? बढ़िया एकदम। तो चलो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था आप लोगों से, तो आज दूसरा लेक्चर हमारा, तो बायोमोलिक्यूल हमारा स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है। बायोमोलिक्यूल सुनते ही तुम्हारे दिल में, धड़कनों में एकदम एक उबाल सा आ गया होगा कि सर बायोमोलिक्यूल आप चलो भाई, मैं तुम लोगों को सिर्फ आइडिया देने वाला हूँ कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे बायोमोलिक्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं। ठीक है, टेंशन मत लो। बायोमोलिक्यूल आई नो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। कहाँ पर? ठीक है, आनंद सर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो भाई अपन सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, सबसे पहली बात, वेलकम है आपका, ढेर सारा वेलकम है दोस्तों आपके अपने चैनल पर, केमिस्ट्री 101 पर, जहां आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट, और सबसे शानदार बात दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलती है ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तीनों चीजें आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री 101। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सुहला। थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे मुझे कि मैं एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं करेंटली। मैंने 2017 में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया था। सो करेंटली आई एम तो थर्ड मतलब थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है, और मैं पिछले 2 सालों से दोस्तों गोरखपुर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ढेर सारे धमाके और ढेर सारे सरप्राइजेस, फुल ऑफ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जिससे आप आराम से अपने नीट को क्रैक कर सकते हो। भाई मैंने 2 साल एक टेक्निक पे सर्च किया है। ठीक है, मैं मतलब आप लोगों को भी बताऊंगा वो। ठीक है, तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ हम लोग करेंगे लेकिन आराम आराम से। ठीक है, बस आपको मेरा देना है सपोर्ट। तो आई होप कि आप लोग शेयर कर रहे हो वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। दोस्तों वेलकम है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। वी आर रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि अगर ये ना होते तो हम भी शायद आपसे मिल ना पाए होते। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन परचेज दैट। लेकिन अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले, क्योंकि कम से कम फ्री लाइफ क्लासेस जो होती है वो तो आप अटेंड कर सकते हो ना यहाँ पर। फ्री लाइफ क्लासेस की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो फ्री लाइफ क्लासेस में आपको मिलता है, तो दिन में मेरी 2 बजे होती है दोस्त, 2 PM पर, और वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग बातें कर रहे हैं किसकी? तुम्हारा फेवरेट केमिकल बॉन्डिंग दोस्त। ठीक है दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग को ना भूल जाना। केमिकल बॉन्डिंग से मिनिमम मिनिमम तुम्हारे सारे केमिस्ट्री की चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों का रिवीजन चल रहा है मेन बात। ठीक है, तो दोस्तों अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अभी आपका फटाफट से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लेना वहां से प्ले स्टोर से। आफ्टर दैट सिलेक्ट योर कोर्स नीट यूजी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू परचेज दिस सब्सक्रिप्शन। अभी बताते हैं दोस्त, सब्सक्रिप्शन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और दोनों ऑप्शंस बहुत ही बेहतर और बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, या जो दोस्त मुझे पहली बार देख रहे हैं, फटाफट से फॉलो कर लो, जिससे कि आपके लाइफ में भी मजेदार केमिस्ट्री आ जाए। ठीक है, चलो दोस्तों मैं बात करता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका, और सबसे शानदार फायदा, आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आपके लेक्चर्स कभी भी मिस नहीं होने वाले। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर मैं आइनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल मेंटर हु इज गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्टडी प्लान करके देंगे वो, आपके सारे टेस्ट के एनालिसिस मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको प्लस के भी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूं तो 12 मंथ्स का हमारा प्लान होता है 58,500। 24 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपका प्लान होता है 90,000 रुपीज। लेकिन उसके लिए आप शुभ वन कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट दोस्तों। तो फटाफट से भाई डिस्काउंट का लाभ उठाएं और फटाफट से अपनी लाइफ बनाएं। ठीक है, ठीक है भाई, प्लस और आइकनिक पे फटाफट से आ जाएं, और आप लोग आराम से भाई सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, शुभ वन कोड है मेरा, फटाफट से शुभ वन कोड यूज करें और फटाफट से आइकनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन पर आ जाओ दोस्तों।
प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस की बात करूं तो 12 मंथ्स का आपका है 34,650, 24 मंथ्स में 50,400। दोस्तों शुभ वन कोड फटाफट से यूज करें और फटाफट से आ जाएं प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी। देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी बात लाया हूं। एंजॉय ईच लाइफ एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। भाई लाइफ है यार, तुम लोगों ने इसको ऐसा क्यों बना लिया है कि जैसे बहुत 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 भयानक हो गई हो लाइफ। भाई देखो, लाइफ सभी की बहुत भयानक है, ठीक है, आपकी मेरी या किसी की भी आप अगर लाइफ देखोगे ना, तो वो कभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं होता। नो वन इज हैप्पी फ्रॉम हिज और हर ओन लाइफ। कोई भी खुश नहीं है। हर बंदा आगे के लिए दौड़ रहा है। भाई दौड़ना भी चाहिए। अगर अगर आप रुक जाओगे तो क्या आप अपनी जर्नी को पूरा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। भागो, लेकिन कम से कम इसको एंजॉय करना तो मत भूल जाओ। बहुत भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो। मत सो दिन रात, मत सो, कुछ भी मत करो, बस तुम भागते रहो। लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय करना बिल्कुल मत भूल जाना दोस्त, क्योंकि लाइफ है तभी मस्ती है, और अगर मस्ती है तभी भाई लाइफ है। दोनों का बहुत तगड़ा इंटरकनेक्शन है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी बायोलॉजी वाले मेरे दोस्त हैं, कृपया करके अपने ऊपर कंट्रोल करें। मुझे पता है कि आप लोग एकदम मतलब उमड़ गए होंगे अंदर से कि अब तो बस सर देखते जाइए, बायोमोलिक्यूल आपने चैप्टर बोला है ना, हम आपको बायोमोलिक्यूल में आपसे ज्यादा बताएंगे। भाई बताना, बिल्कुल बताना, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल भी करना, ठीक है। चलो तो चालू करते हैं दोस्त बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में, अगर मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी बात करूं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले वहां पर यह बताया गया है कि बायोमोलिक्यूल में क्या क्या आता है। प्रोटीन हो गए आपके, कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके, ठीक है। हम लोगों ने एक छन्नी में से छाना था जिसमें लिपिड ऊपर रह गया था, जबकि लिपिड थे क्या? छोटे मॉलिक्यूल्स। मतलब इसका वेट जो था वो कम था, लेकिन फिर भी कहाँ रह गया था? ये ऊपर छन्नी में। याद आ रहा है बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल पेज 1, बायोमोलिक्यूल का पेज 1, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड में दोनों दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों अच्छे से पढ़ लेना। चलो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले भाई क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड से क्या समझ रहे हो कि नाउ इट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू मोर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इट कैन नॉट बी broken down into more simpler parts या more simpler monosaccharides, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ पा रहे हो आप लोग तो। बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में आपका क्या होगा? कितने मोनोमर्स होंगे? अराउंड 1 से लेकर के 10 तक। सॉरी 1 तो नहीं, 1 तो आपका मोनोसेक्राइड हो गया, मतलब अराउंड 2 से लेकर के 10 तक के अगर मोनोमर्स अगर आप ऑब्टेन कर पा रहे हो तो इसे क्या कहते हैं? ओलिगोसेक्राइड। क्या कहते हैं इसको? ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पॉलीसेक्राइड क्या? जहां पर भाई 10 से लेकर के 1000 तक के आपके कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हों, उसे आप क्या कहते हो दोस्त? उसे आप कहते हो पॉलीसेक्राइड, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो? पॉलीसेक्राइड, ठीक है। देखो अब एक बात, पॉलीसेक्राइड में एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। बहुत प्यारी बात लिखी है एनसीईआरटी ने, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? अच्छा पहले एक बात बताओ, रिड्यूसिंग होता क्या है? अगर वहां पर आपको क्या मिल रहा है? फ्री, फ्री कौन सा? फ्री फंक्शनल पार्ट अगर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। और अगर आपको फंक्शनल पार्ट फ्री नहीं मिल रहा, मतलब वो किसी से अटैच्ड है, मतलब वो पहले से ही किसी से बॉन्ड बना लिया है ना। भाई आप रिएक्शन तब ना जाके किसी से करोगे जब वो खाली होगा। अब मान लो भाई तुम जैसे डबल ई पे लाइन मार रहे हो तो क्या मतलब है ना, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पहले से ही फंक्शनल पार्ट हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा तो अब दिमाग में आ रहा होगा सर मोनोसेक्राइड जो होते हैं आपके, ये तो है ही सिंगल, ये तो बेचारे पैदा ही सिंगल हुए थे।
पैदा क्या मतलब जिंदगी भर सिंगल ही रहने वाले हैं ये मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये जो सिंगल है ये तो सर पक्का रिड्यूसिंग होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अच्छा एक बात बताओ, कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या मिलता है? क्या हमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलता है? क्या हमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मिलता है? क्या एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमारा क्या फ्री फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, क्या ये भाई तुम्हारे कीटोन और एल्डिहाइड वाले सारे टेस्ट देगा? कौन कौन से टेस्ट देगा दोस्त ये तुम्हें? जल्दी से इसी बात पे फटाफट से बोलिया जाए, फटाफट से बताओ दोस्त। ये आपको फेलिंग टेस्ट भी देगा और साथ ही साथ शिफ्ट टेस्ट भी देगा। जो भी आपके रिड्यूसिंग होते हैं वो फेलिंग और शिफ्ट दोनों देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो यहां तक डाउट? फेलिंग और शिफ्ट में आप लोगों को, आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट होते क्या है दोस्त? इसी को आप लोग क्या शुगर भी कहते हो? क्या कार्बोहाइड्रेट को आप लोग शुगर भी कहते हो? अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला, तो आप मुझे क्या दोगे? CnH2ON, हाँ या ना? CnH2ON, यस और नो? ठीक है, ठीक, पक्का, कोई भी डाउट? चलो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप लोग सब जानते हो इसके एक्सेप्शन क्या है, वो सब सब आप लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके दोस्त। मैं तो बस आपको एक यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्त? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्त, जल्दी से बता दो। अच्छा मोनोसेक्राइड क्या फर्दर डिवाइडेड हो सकते हैं किसी में? बिल्कुल। आई अगर देखो, अच्छा अगर तुम्हारा कीटोन होगा तो क्या लिखोगे लास्ट में? चलो बात कर लेते हैं, अगर तुम्हारा होगा एल्डिहाइड तब क्या लिखोगे लास्ट में? कीटोन होगा तब क्या लिखोगे लास्ट में? आ जाओ भाई पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि अपन बातें कर पाए सारी की सारी। देखो क्या लिखोगे, यहां पर क्या आता है? अगर आपका की एल्डो ट्रायोस कर दो, कीटो ट्रायोस कर दो, कीटोन में क्या करोगे? यूलोज लगाते हैं लास्ट में, और एल्डिहाइड में क्या कहते हैं? ओज लगाते हैं, ग्लूकोज हो गया जैसे, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है भाई? आ क्या रहा है लास्ट में, क्या ओज आ रहा है? लेकिन दोस्त वो होता क्या है? फ्रक्टोज आपका होता है कीटोन, ठीक ठीक। अच्छा मोनोसेक्राइड में हम लोगों ने किसके बेसिस पे बांटा गया है? एक तो आपका हो गया फंक्शनल यूनिट के बेसिस पर, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा? ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन तो अलग, दो कार्बन तो अलग, तीन कार्बन तो अलग, चार होगा तो अलग, पांच फिर अलग, फिर छह, फिर सात, ठीक है। चल बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं इस बेचारे को, गरीब को। CHO, ये है अपना गरीब। क्या ये अपना गरीब है? CH2OH, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं और भी बहुत सारी इसके बारे में। चलिए सबसे पहले करते हैं, चालू करते हैं कुछ रिएक्शंस। अगर आपका ये ग्लूकोज रिएक्ट कर ले HI के साथ तो क्या बनेगा? तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा आपका हेक्सेन में। एक दो तीन चार पांच छह, हेक्सेन में आ जाइए। फिर दूसरे की बात करते हैं NH2OH। क्या भाई यहाँ पर तुम्हें एल्डिहाइड दिख रहा है? क्या यहाँ पर तुम्हें डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है? तो क्या होगा सर, यहां से रिमूवल होगा, मतलब N डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, OH यहाँ पर हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। फिर उसके बाद CH2OH ज्वाइन करा दो चार बार, और फिर लास्ट में तो CH2OH होता ही है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं हम HCN की। HCN हमारा किससे रिएक्ट करेगा? भाई मैं देखो तुम लोगों को बता चुका हूं Na और NSR में डिफरेंस, ठीक है। क्या ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है? यहाँ पर H है एक तरफ और एक तरफ है R ग्रुप। क्या होगा यहाँ पर? क्या दोनों में से कोई भी लिविंग ग्रुप है? ना जी ना। क्या दोनों हाथों में मेहंदी लगी है? क्या वो जा सकती है भाग के? ना जी ना। तो क्या रहेगी तुम्हारे पास? CN यहाँ पे माइनस डायरेक्टली अटैक कर देगा, ये खुल जाएगा, ये क्या बना लेगा? OH।
तो यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका कार्बन OH H, ठीक है OH, और इधर क्या हो जाएगा CN, और यहाँ पर क्या कर दो आप CH2OH का होल 4 प्लस CH2OH। कोई भी डाउट है यहाँ तक? चलो अच्छी बात है, डाउट होना भी चाहिए जिंदगी में। अब बात करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या होने वाला है भाई, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड O CH2OH का होल 4, और फिर आ जाता है CH2OH। ठीक, ये क्या हो गया ग्लूकोनिक एसिड। अगर अब मैं इसको भी ऑक्सीडाइज कर दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे? सर अगर आप इसको भी ऑक्सीडाइज कर दोगे तो आपको मिलेगा सैक्रिक एसिड। मैंने लिया इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया, डिफरेंट पेन मैंने इसलिए कर दिया दोस्त, ये क्या है आपका सैक्रिक एसिड। ये क्या है दोस्त आपका, ये है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, अब बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या एनहाइड्राइड है, वो भी एसिटिक का, क्या बनाएगा? क्या मैंने भाई देखो एसिटिक कभी भी तुम्हें ना, ऑर्गेनिक की भी मैं थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, कभी भी तुम्हें एनहाइड्राइड मिले उसको एसिड ही मान के काम करो। क्या होगा, क्या वो एस्टर फॉर्मेशन करेगा, मतलब क्या करेगा, क्या वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा? जब जैसे ही वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा क्या उसमें चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या चेंजेस आए? CHOC, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तुरंत रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा CHOCO CH3 का होल 4, और क्या होगा CH2, नीचे भी तो अल्कोहल ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होने के बाद जो बना। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या? ना जी ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों सबको? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं अपन, ठीक है। चलो एक मिनट, आप मुझे एक बात बताओ, मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की सबसे पहले आप लोगों को बातें बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, ठीक है। मैंने ग्लूकोज को लिखा, पूरा ओपन करते हैं अब इसको थोड़ा, बहुत देर से पैक्ड है ना, अच्छा नहीं लग रहा ग्लूकोज हमारा ऐसे, बेचारे कुछ सांस तक नहीं आ रही बेचारे को यार। ठीक, अब तो नहीं है ना गलत? 1 2 3 4, एक और आएगा OH ऐसे ही, अब ये हो जाएगा तुम्हारा CH2O। अब एक बात देखो, सबसे पहली बात हम लोग ना यहाँ पर एक चीज लिखते हैं D, फिर लिखते हैं प्लस या माइनस, फिर उसके बाद लिखते हैं ग्लूकोज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डी सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी तुम्हें बता रहा है कि जो लास्ट वाले कायरल कार्बन है, जो तुम्हारा लास्ट कायरल कार्बन है उस पे OH किस तरफ अटैच्ड है। अगर वो राइट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा डी फॉर्म, और अगर यही OH हो जाता लेफ्ट साइड पे तो क्या लिख देते अपन एल फॉर्म। पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और निगेटिव का मतलब लीवो रोटेटरी। अच्छा हमने डी किसी के कंपैरिजन में बताया है? बिल्कुल ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में बताया है अपन ने। ठीक, किसके कंपैरिजन में बता दिया अपन ने? ग्लिसरॉल्डिहाइड के कंपैरिजन में अपन ने बता दिया। इतनी बातें समझ में आई आपको? पक्का? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात है दोस्त, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा तो ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई मतलब। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये COH है? भाई एक बात बताओ, क्या ये फिफ्थ वाला कार्ब OH उठकर कहाँ चला जाएगा? क्या वो यहाँ पर अटैक कर लेता है?
और ये क्या फॉर्म कर लेगा, क्या ये आपका रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, ध्यान से देखना भाई, अब एकदम ध्यान से, ठीक है। एच ओ एच, फिर भाई सेकेंड पे ऑपोजिट था, है ना, तो क्या कर दें, एच इधर ओ एच इधर, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पे सॉरी अपोजिट था, ओ एच अंदर एच इधर। यहाँ पर अब क्या करें भाई, यहाँ पर भी तुम्हारा अपोजिट एच ओ एच, भाई सब कुछ सेम रहने वाला है। यहाँ पर अब क्या करें, सी एच टू ओ एच और अंदर क्या, हाइड्रोजन। अच्छा अब देखो, हम लोग इसको ना अल्फा और बीटा फॉर्म में कहते हैं। अल्फा फॉर्म कब कहें, बीटा फॉर्म कब कहें, जब तुम्हारा OH हो जाए नीचे तब उसे आप कहते हो अल्फा फॉर्म, और जब आप इसे कहते हो बीटा फॉर्म जब आपका OH हो जाए ऊपर। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, पक्का दोस्तों। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आया तो चलिए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या जब वो हमारा रिंग में कन्वर्ट हो गया था, क्या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो गया था, तो हमें कैसे पता पड़ा कि ये रिंग फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, हाउ वी केम टू नो दैट, हाउ वी केम टू नो दैट रिंग फॉर्म इज स्टेबल, कि रिंग फॉर्म भी इस दुनिया में है, हमें कैसे पता पड़ा, आखिर कैसे। भाई देखो, क्या अभी तक एल्डिहाइड था, तो क्या एल्डिहाइड वाले टेस्ट दे रहा था वो, लेकिन अचानक से ही अपना काम ही बदल दे वो, तो क्या तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, अगर उसने अपना काम करना छोड़ दिया मतलब तुम्हें पता पड़ गया कि एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहा। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं कौन कौन से गैस, कौन कौन से टेस्ट देखोगे। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देगा ग्लूकोज अब हमारा। NaHSO3 से नो रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामाइन से नो रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामाइन समझ रहे हो ना, NH2OH से नो रिएक्शन। ठीक है, क्या यहां तक कोई भी दिक्कत। चलो अब बात करते हैं डाइसैकराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन टू द डाइसैकराइड। डाइसैकराइड से क्या समझते हो सर, मतलब आपने दो मोनोमर को बांध दिया आपस में, उसे आपने क्या कह दिया, डाइसैकराइड। यहां पर कौन सा लिंकेज होगा, क्या आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, बहुत ही बढ़िया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कह लो या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह लो। ठीक है, चलो अब मैंने दो, अब मैं मोनोमर आप लोगों को याद करना सिखाता हूं, ये क्या सुक्रोज है, क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। चलिए ठीक है, माल्टोज। माल्टोज मतलब क्या होता है दोस्त, माल आ रहा है, माल मतलब मालपुआ याद आ रहा है आपको, क्या मालपुआ मीठा होता है, तो क्या उसमें अल्फा ग्लूकोज ही होगा दोनों में। बिल्कुल भाई होगा, अल्फा ग्लूकोज ही होगा दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज से क्या समझते हो यार, लेक्ट आ रहा है वर्ड, लेक्ट, लेक्ट से क्या गैलेक्टोज बनता है कुछ, गैलेक्टोज मतलब बीटा गैलेक्टोज, हाँ या ना दोस्त, बिल्कुल। क्या बनता है आपका बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, और क्या बनता है यहाँ पर, क्या ऐड हो रहा है, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, इतनी बात में कोई भी दिक्कत आपको। चलिए अच्छा मैं आप लोगों को चलिए आगे बताता हूँ, ठीक है, सुनिएगा, चलिए चलिए यही सुन लेते हैं। ठीक है, जो आपका अल्फा है ना, ये आपके मेनली खाने वाले चीजों में होता है प्रेजेंट, ये जो अल्फा है ये आपका खाने वाले बॉन्ड में होता है, और बीटा ये आपका होता है प्रोटीन, जैसे भाई तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, सर किसका फॉर्मेशन करेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, तो भाई क्या कर रहा है, अपना काम। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया अब, ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा यूनिट टाइप में। ठीक है, आ जाओ फिर, चलें फिर आगे। अब आ जाओ दोस्त, मैं आप लोगों को बताता हूँ पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, अब आप लोगों को अपने आप दिमाग में आएगा
बस मेरी इतनी बात ही रुकना, खाने की और लगाने की। दीवार बनाने में कौन यूज होता है? बीटा। और खाने में कौन यूज होता है? अल्फा। चलिए आ जाइए अब ध्यान से। स्टार्च, क्या ये स्टार्च आपका प्लांट यूज करता है किसमें? खाने में या लगाने में? खाने में। जब खाने में यूज कर रहा है तो क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज, हाँ या ना दोस्त? बिल्कुल। चलो अब ध्यान से सुनना, अमाइलोज क्या होता है तुम्हारा और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है तुम्हारा, ध्यान से सुनना। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अभी तक हमारा क्या हो रहा था ना, देखो दो ग्लूकोज जो ऐड हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे? सबसे पहले दो अल्फा बनाओ, OH नीचे। भाई मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है भाई, अब ठीक है भाई, इतना समझ सकते हो ना भावना है मेरी, ठीक है। ये हो गए मेरे दो अल्फा। क्या होगा सर? होना क्या है? जो होना है होने दो, है ना। ये क्या OH OH आपस में मिलके क्या एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, सॉरी ईथर बॉन्ड बनाएंगे, है ना। क्या बन रहा है? ईथर। क्या इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अगर यहाँ पर जब ऐसा लिंकेज होता है ना, तो क्या ये इसका फर्स्ट है और इसका फोर्थ कार्बन से रिएक्शन हो रही है, तो क्या मैं इसे 1,4 लिंकेज कह दूं? क्या मैं इसे 1,4 लिंकेज कह दूं? हाँ या ना दोस्त? हाँ या ना? 1 2 3 4। ठीक, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा अमाइलोज। यहाँ पर क्या होता है भाई? अमाइलोज में क्या होता है ना, तुम्हारा सिंगल चेन होती है, मतलब ऐसे ही आगे मोनोमर जुड़ते जाएंगे और तुम्हारा काम होता जाएगा। अब बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है दोस्त? अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ऐसे करके ना ब्रांच चेन होती है, ठीक है। और ब्रांच चेन के एकदम एंड वाले पार्ट पर, ये वाला पॉइंट जहां पर एक मोनोसेक्राइड जुड़ रहा होगा इससे, ये क्या होता है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 6 लिंकेज। कौन सा लिंकेज? अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, ठीक है। कौन सा लिंकेज होता है? 1,6 लिंकेज। याद रखना दोस्त, याद रखना, अभी फिर से काम में आएगा, भूल मत जाना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अच्छा एक बात बताओ, हमारे बॉडी में स्टार्च क्यों नहीं मिलता? भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, हमारी बॉडी में स्टार्च क्यों नहीं मिल रहा? हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन क्यों है? भाई बिकॉज ग्लाइकोजन इज अ, ये तो अमाइलोपेक्टिन जो है ना सिर्फ ब्रांच है ना, ग्लाइकोजन होता है हाईली ब्रांच्ड। क्यों? ये देखो, जब तुम्हें भागा दौड़ी कर रहे हो तुम, या तुम अपना दिमाग चला रहे हो, अब वो बात अलग है किसी भी चीज में चला रहे हो, पढ़ाई वाली बात में या फालतू बात में, मेनली तो फालतू बात में ही चलाते हो ना। ताना नहीं मार रहा हूँ, सच वही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो भाई तुम लोग जब दिमाग चलाते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और आती होगी कि जो एनर्जी तुम लगा रहे हो, क्या वो एनर्जी बहुत ज्यादा खपत होती है? चलो बात करते हैं हम ग्लाइकोजन की। बहुत सारे भाई, बहुत सारे ब्रांचिंग, बहुत सारी ब्रांचिंग है, मतलब इसकी में भी ब्रांचिंग आ गई है, लो। ठीक है, एकदम पेड़ जैसे हाल हो गए हैं, टहनी जैसे हाल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, यहाँ पर ब्रांचिंग से क्या मतलब है? भाई देखो, जो भी तुम्हारा ग्लूकोज निकालने वाला मॉलिक्यूल होता है ना, जब तुम्हें देखो सबसे पहले जब ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी में एक्स्ट्रा था, तुमने किस में स्टोर कर लिया? ग्लाइकोजन में। सॉरी यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लो। जब भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा था तुमने कैसे स्टोर कर लिया? ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन किस में भाई, जब तुम्हें यूज करना है तो क्या ये फिर से ग्लूकोज में टूटेगा? अब जब ये ग्लूकोज में टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा? ये ना कोने से टूटना चालू होता है, एक एक करके निकलता है और कोने से टूटता है, ठीक है। तो भाई क्या होने वाला है? जितने ज्यादा ब्रांचिंग, क्या ना ऐसे, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग क्या उतना ज्यादा ब्रेक डाउन, क्या उतनी जल्दी मेरे बॉडी में एटीपी या ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल होगी? तो कौन बढ़िया है हमारे लिए, ग्लाइकोजन या स्टार्च? ऑब्वियस सी बात है दोस्त, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त सेलुलोज। सेलुलोज आदमी खाता है या लगाता है? आदमी तो नहीं लगाता, प्लांट जरूर लगाता है, हम इतना जानते हैं। आदमी तो नहीं लगाता, प्लांट जरूर लगाता है। अब प्लांट कहाँ लगा रहा है? अपनी सेल वॉल में। तो अल्फा होगा या बीटा, ये बात तो तुम भी समझ गए, क्या होगा? बीटा ग्लूकोज, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो जल्दी से मुझसे शेयर कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ।
अब बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तुम्हारे प्यारे प्रोटीन, क्या करोगे प्रोटीन के साथ? सबसे पहली बात, प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कैसे दिखते हैं? बहुत बकवास। मतलब बकवास मतलब सर कायरल कार्बन एक्सेप्ट वन, मतलब एक अमीनो एसिड में कायरल कार्बन नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। क्यों मिलता है सर? चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी मिल रहा है कायरल कार्बन, का मतलब यही होता है। एक साइड हो गया COH ग्रुप, एक साइड हो गया NH2 ग्रुप, एक साइड हो गया आपका H ग्रुप, दूसरी साइड हो गया आपका R ग्रुप। ये क्या है आपका? अमीनो एसिड है ना। अच्छा, जब दो अमीनो एसिड आपस में कर जाएं कॉम्बिनेशन, क्या कर जाएं? कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ ठीक है बायोलॉजी वालों, ठीक है, बच्चे की मजाक उड़ा रहे हो ना, बड़ा उड़ा लो, ठीक है। चलो अब देखो, क्या ये NH2 और COH पास में आएगा? क्या यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या यहाँ से एक OH निकाल दे? पानी निकालना है अपने को तो बस निकाल दो पानी। क्या यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, क्या उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं? तो कहना है से पेप्टाइड बॉन्ड is used to attach two carbohydrate atom. That one peptide bond is used to attach two amino acids, ठीक है। लेकिन अच्छा अब मैं तुमसे कह दूं डाई पेप्टाइड है, तो कितने कितने तुम्हारे अमीनो एसिड होंगे? बस मुझे ये बताओ। क्या तुम क्या कहोगे? 4? अब 1 से 2 तो 2 से 4, लेकिन गलत कह दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 3 अमीनो एसिड हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, जो भी तुम्हें दिया गया है +1 कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। 2 + 1 किए 3 आ गया। 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो क्या कहते हैं? 5 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं 4 से, ठीक है। ठीक है दोस्त, मतलब एक हमेशा क्या रहेगा? एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी डाउट? अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे अमीनो एसिड्स होते हैं ना, ये तुम्हारे क्या काम काम करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या करता है? क्या ये प्रोटीन जाके तुम्हारी मेम्ब्रेन पे लगता है? मतलब क्या ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हैं तुम्हारी बॉडी का? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट, कुछ भी कह लो, मेनली तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ही बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का, ठीक है, प्रोटीन से। अब क्या कर दें, बताओ जल्दी से, क्या करें अब? करना क्या है सर? जब भी ये प्रोटीन में फॉर्म करता है तो मतलब क्या होता है? यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, व्हाट आई एम राइटिंग, C डबल बॉन्ड OH HR NH2। मान लेते हैं मैंने इसको डाला एल्कली मीडियम में, एल्कली मीडियम में ज्यादा क्या? OH माइनस। एसिड मीडियम में ज्यादा क्या? H+, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्या ये H+ निकल जाएगा? एल्कली जैसे ही आएगा तो क्या ये H+ निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? क्या COOO- हो जाएगा और H2O आपका क्या निकल गया? CO के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर आप बात करोगे एल्कली की, तब अगर आपने एसिडिक मीडियम डाल दिया तो क्या यहाँ पर H+ हटेगा? ना जी ना। क्या यहाँ पर NH2+ लगेगा? बिल्कुल। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गया? पॉजिटिव का साइन। ये किस केस में हो गया? आपका एसिडिक के केस में हो गया। अच्छा एक बात हम लोग देखते हैं, ये तो एल्कली और एसिड बात हो गई, ज्यूटर आयन क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ज्यूटर आयन? सर ज्यूटर आयन से एक बात समझ में आती है कि जो कार्बन है ना आपका, यहाँ पर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है लेकिन चार्जेस आर प्रेजेंट। अगर भाई एम्स वाला तुमसे ये पूछ ले कि इन ज्यूटर आयन, पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते नहीं एम्स वाले, उन्हें पता है कि ये तो इतना टॉपिक आसान हो गया है कि हर बंदा कर ले रहा है, ठीक है। और एम्स वाले जो भी करते हैं एकदम हटके। अब तो एम्स का पेपर बंद हो गया, तुम लोग तो काफी लकी दोस्त हो हमारे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है। और नीट का पेपर तुम भी जानते हो, एकदम लल्लू राम तो आ सकता है ये, ठीक है। एट अ पीएच, एक पीएच पर जब तुम्हारे C डबल बॉन्ड O- और NH2 एकदम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज्ड हो जाएं,
तब आप क्या कहते हो दोस्त? जब आपका कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए तब क्या कहते हो आप? ज्यूटर आयन। मतलब यहाँ पर दोनों चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। लेकिन लेकिन ज्विटर आयन के फॉर्मेशन में क्या पीएच हमारा फेवरेट होना चाहिए, मतलब एमिनो एसिड का फेवरेबल होना चाहिए, तभी जाकर वो ज्विटर आयन में कन्वर्ट होगा और तभी जाकर के हमें मेरा काम मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसेंशियल अमीनो एसिड? वो अमीनो एसिड जो कि तुम्हें बॉडी से नहीं मिलते, तुम्हें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, वो क्या होते हैं? एसेंशियल। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा? एसेंशियल। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता दूं। ये हे हे लाइसो ली, हे ल्यूसी ली, सॉरी लाइसो नहीं, ल्यूसी। हे ल्यूसी ली, ठीक है। हे ल्यूसी ली, हे ल्यूसी ली, अरे क्या था? तेरी मिट्टी, तेरी फेनी मिट्टी, तेरी फेनी मेथी का ट्राई करा। हम लोगों ने किससे कहा? हे हे ल्यूसी, अपन तेरी फेनी मेथी का ट्राई करा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमने ट्राई किया, अब उसके बाद भाई लूसी ठहरी लड़की, वो क्या करेगी? या तो भाई, या तो आग में, या तो आग निकालेगी अपने अंदर से, या तो तुम्हें वैली में फेंक देगी। तो लूसी क्या बोली? चल भाग, या तो आग में कूद जा या तो वैली में कूद जा। क्या बोली? आग या वैली में कूद जा। एक हे से क्या? हिस्टीडीन। ल्यू से क्या? ल्यूसीन। ल्यूसीन से आइसोल्यूसीन। एलाई से लाइसीन। तेरी से थ्रियोनिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन। पेनी से मेथी से मिथ्योनिन। ठीक है, मेथी से मिथ्योनिन। ट्राई से ट्रिप्टोफैन। आग से आर्जिनिन। वी से वेलिन। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक एसेंशियल अमीनो एसिड तक? कोई भी डाउट है दोस्त? चलो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से आप लोग क्या समझ रहे हो? प्रोटीन कैसे होते हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर चार स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी। भाई देखो तुम लोग पूरे बहुत अच्छे से भाई बायोलॉजी में पढ़े हो, ठीक है। आनंद सर ने बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब ये क्या बता रहा है आपको? रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन आपस में कैसे लिंक हुए हैं कि मेरा फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, यस और नो? प्रोटीन में कौन से बॉन्ड मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे आपको। कौन से बॉन्ड मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं बात करूं अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। टर्शरी में भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपको डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन्टर वॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाला है? क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन्टर वॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या चीज जिंदगी में? ठीक है। अच्छा एक और होता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी से क्या समझते हो? जो टर्शरी से क्वाटरनरी पे चला जाए। मतलब अब क्या करेगा ये? मतलब अभी तक तो हमारे सिर्फ ग्लोब्यूल्स बने थे ना यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें तो मेरे पास सिर्फ शीट थी, ठीक है। यहाँ पर शीट में थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग होने लगी, पास पास आने लगे ये, ठीक है। जब हमने इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलाया, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से मिलाने की वजह से इसको इफेक्ट थोड़ा कम पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है? क्वाटिनरी इफेक्ट। ठीक, ये क्या है? क्वाटरनरी इफेक्ट, ठीक है। ठीक, चलो भाई बात करते हैं डीनेचरेशन। भाई
डीनेचुरेशन मतलब ये मन नहीं है मेरा, ठीक है, तो कैसे करोगे डीनेचुरेशन? टेम्परेचर बढ़ा दो, पीएच बढ़ा दो, पीएच में चेंज ले आओ, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट डिस्टर्ब्ड बाय इट्स ओन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? पक्का? चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है लिटरली में तो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विटामिन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विटामिन? विटामिन से क्या समझते हो? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट in the small amounts to perform specific biological function for the normal maintenance of optimum growth and health of organisms। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके डाइट में बस बहुत छोटे अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे कि आपके सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस इंप्रूव हो जाएं, ठीक है, उसे आप क्या कहते हो? विटामिन। विटामिन आपके कितने होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। सब जानते हैं ए डी ई के, ये क्या है? फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। जो बच्चे सारे के सारे क्या? तथास्तु। चलो, अब आ जाओ, ये तुम्हें याद कराना पड़ेगा दोस्त, ये बहुत बार पूछा गया है और तुम लोग हर बार गलत करके आते हो। चलो, आज तुम्हें एक ऐसी ट्रिक देते हैं, महाग्रंथ देते हैं, जिससे कि तुम्हारा कभी गलत ना हो। आंसर विटामिन ए। हम लोग हमेशा से जानते हैं दोस्त कि विटामिन ए, देखो, जिसका हम लोग जानते हैं उसका नहीं याद करेंगे, बेमतलब में पागल थोड़ा ना हम लोग की याद करें, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से क्या होगा दोस्त? विटामिन ए क्या आपका आई के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या आई के ऊपर जो कॉर्निया होती है, अगर अगर आपने विटामिन ए की कमी हुई तो क्या वहां पर क्रेटिन जमना चालू हो जाएगा? इसे आप क्या कहते हैं? जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। और यहां पर मिलता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक साथ B1 B2 B3 B1 B2 B6 B12 का याद कराऊंगा, ठीक है। सी और डी आप लोग मुझे खुद बता दोगे, मुझे भरोसा है आप पे। चलो, अब बात कर रहे हैं B1 B2 B6 और B12। B1 B2 B6 B12। B1 क्या करता है? बेरी बेरी, ठीक है। B2 क्या करता है? चिलोसिस। इसी के साथ क्या करता है? ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। और ये क्या देता है आपको? बर्निंग सेंसेशन भी। अभी याद करा रहे हैं, अभी तो बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये B6 का देता है कॉन्वल्जेंस। और विटामिन B12 को तुम जानते हो कि भाई ये अनीमिया कॉज कराता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया। हमें याद क्या करना है? B1 B2 B6। चलो, हम लोग सिर्फ दो चीजों से याद रख लेंगे, BCD, सॉरी, तीन चीजों से याद रख लेंगे, BCD से। बी से बेरी बेरी, फिर सी से भाई रिपीट करो। बस ये याद रखना कि दूसरे में तुम्हारे तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और पहले और दूसरे में तुम्हारा पहला और दूसरा, मतलब पहले और तीसरे में पहला और दूसरा। बेरी बेरी किसमें हो जाएगा? B1 में। सी से क्या हो जाएगा? चिलोसिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और बी से हो जाएगा तुम्हारा बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। अच्छा, आओ चलो चल के दिखाते हैं तुम्हें BCD। सबसे पहले हम लोगों ने देखा बी को, ठीक, सबसे पहले हमने देखा बी को, हम बी से मूव करना चालू किए, तो हम सबसे पहले गए सी पर, फिर डी पर, फिर हम वापस कहाँ गए? बी पर, ठीक है। ये क्या है जो एरो में दिखाया है? ये क्या? सेकंड है, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है? क्या फिर बी के बाद आपका सी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो कि मैंने स्टार टाइप मार्क कर दिया, सी, ये क्या हो जाएगा आपका? B6। पहला क्या हो गया? बेरी बेरी। सी से क्या हो जाएगा? चिलोसिस, डाइजेस्टिव ऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, 2 से। अब ये आपका 6 से क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस। सी से क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंस। इतना सिंपल सी ट्रिक है, ठीक। विटामिन सी इज नोन फॉर स्कर्वी, बहुत पुरानी नाता है, ठीक है, विटामिन सी का।
विटामिन डी तुम्हारे बोन से रिलेटेड होता है, तो रिकेट्स कॉज कराता है, हम लोग को और कुछ पता भी नहीं है। और कॉज कराता है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब बोन में से कैल्शियम का डिपोजिशन कम होना। ठीक है। विटामिन ए की बात करें दोस्त, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारी फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी बढ़ा देगा और मस्कुलर वीकनेस कर देगा। ठीक है। ठीक है। ई एफ, ई से याद रखना, ई एफ, ई से हो जाएगा विटामिन ई और एफ से हो जाएगा फ्रेजिलिटी। इंक्रीज द फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं ग्रीन विटामिन के, क्या क्या होगा, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है। आ जाओ एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट से। ए से होता है जीरोफ्थैल्मिया, बी से होता है तुम्हारे 4, B1, B2, B6, B12। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं B1। B1 क्या कर रहा है, बेरी बेरी। B2 क्या कर रहा है, सॉरी B2, हाँ B2 क्या कर रहा है बेटा, B2 मतलब बेटा वर्ड आ रहा है, बेटा मतलब, ठीक है, मतलब बी सी डी तीनों को इन्वॉल्व किया हुआ है। मतलब टी से हो जाएगा चिलोसिस, जी से हो जाएगा तुम्हारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और तुम्हारा ए से हो जाएगा बर्निंग सेंसेशन, और क्या। ठीक है। B6 में क्या होगा, कॉन्वल्जेंस। ठीक। B12 में क्या होगा, अनीमिया। ठीक। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी। विटामिन डी की बात कर दो भाई तो क्या कहते हैं, तुम धूप में नहीं जाते, रिकेट्स हो जाएगा तुम्हें। विटामिन ई की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर फ्रेजिलिटी मिलती है हमें, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। ठीक है। के की बात करें तो ये हमारा इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम कर रहा है। न्यूक्लिक एसिड, लास्ट टॉपिक हमारा इस बायोमोलिक्यूल का, और हमारा पार्ट खत्म। अब ध्यान से देखना, जितना ध्यान से देखोगे उतना मजा आएगा। चलो देखो, सबसे पहले बनाओ एक पेंटोज शुगर। हमारी जिंदगी किसके आसपास चल रही है, पेंटोज शुगर के आसपास। यहाँ पे बस इतनी बात आपको याद रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया, पेंटोज शुगर। ओ एच किधर भी ऐड कर दो, एच इधर ऊपर ऐड कर दो, यहाँ पे एच ऐड कर दो, ये ठीक है। ठीक है, 3 पे और होगा। अब देखो, ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले तुम्हें मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, मेरे फर्स्ट एंड पर कौन अटकेगा, मेरे फर्स्ट एंड पर कौन अटकेगा, नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है। अब अगर मैं फिफ्थ एंड की बात करूं तो यहां पर कौन अटकेगा, फॉस्फेट। ठीक। अच्छा, यहां पर जो बॉन्ड है ये क्या है, क्या ये एस्टर बॉन्ड है, क्या ये तुम्हारा ग्लाइको नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है। हम लोग सेम टू सेम एक और बना लेते हैं। ठीक। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखना लेकिन अब। ठीक है। ठीक है, क्या ये 3 और 5 आपस में लिंकेज कर लेंगे। ठीक है। क्या ये 3 और 5 आपस में लिंकेज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लेकिन करेंगे, कैसे करेंगे, बीच में आएगा फॉस्फोर, क्योंकि फॉस्फेट तो होगा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जल्दी नहीं आते हैं, जल्दी याद नहीं आते हैं, भूल जाओगे सब। पूरी मेहनत पे किया कराया फिल जाएगा मेरे। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर क्या हो गया, फॉस्फोरस अटका हुआ है। क्या ये OH और फॉस्फोरस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बन गया तो अब ये क्या हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होना है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है ही है तुम्हारा, नाइट्रोजन बेस पेयर। अपना काम करते जाओ। ठीक है। अब इस बॉन्ड को क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक। अच्छा, नाइट्रोजन और तुम्हारा नाइट्रोजन बेस पेयर और उसको मिलाकर के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब पेंटोज शुगर और तुम्हारा नाइट्रोजन बेस पेयर को मिलाकर के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चंस करें। चलो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो अपन को लगेगा ही नहीं कि अपन ने कुछ पढ़ा। एक डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एन, डी प्लस ग्लूकोज है दोस्त तुम्हारा, और किससे रिएक्ट कर रहा है ये हमारा, ठीक है। डी प्लस तुम्हारा ग्लूकोज है और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, NH2OH से। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, जल्दी से बता दो। मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अरे ये क्या बना दिया मैंने, करा दी NH2OH से। क्या ये ऑक्सीजन, क्या ये हाइड्रोजन दोनों निवॉल्व हो जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, C डबल बॉन्ड NOH, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर क्या CH2OH का होल 4, क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक, चलो। इन DNA लिंकेज, द लिंकेज बिटवीन द टू नाइट्रोजन बेस पेयर आर, दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, जल्दी से बता दो। भाई ये तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो कुछ भी गलती नहीं करना भाई, बिल्कुल मत कर देना प्लीज यार, मतलब इज्जत का सवाल है अपनी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये तुम्हारी बायोलॉजी की इज्जत है भाई, मेरी इज्जत नहीं है ये, क्योंकि मैंने बायोमोलिक्यूल में बहुत सारी चीजें, मतलब मैंने उतना ही बताया जितना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, पेप्टाइड किसमें मिलता है, प्रोटीन में। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। फॉस्फेट लिंकेज किसमें, तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर टाइप बॉन्ड में, ठीक है। चलो, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, वेरी वेरी सर, जल्दी से आगे लगाओ, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म्स सुक्रोज, जल्दी से बता दो। क्या अल्फा और बीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो बीटा किसका, फ्रक्टोज का। जल्दी से बेटा फ्रक्टोज ढूंढो, बीटा में एक बीटा फ्रक्टोज ये मिल रहा है, एक बीटा फ्रक्टोज ये मिल रहा है, बाकी ये भी गलत है तुम्हारा, ये भी गलत है। ठीक, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं दोस्त, पायरानोज कहां पर होगा, फ्यूरानोज कहां पे होगा। फ्यूरा मतलब 5, एफ मतलब 5 आ रहा है। भाई फ्रक्टोज की चेन कितने की बनती है, 5 की, और एफ से फ्रक्टोज भी होता है, तो ट्रिपल एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है, कोई भी डाउट है आपको यहां तक। चलिए अगला, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू जल्दी बताओ, फ्रक्टोज हमारा टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्यों। जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, इनोलिज्म ऑफ फ्रक्टोज followed by the conversion to aldehyde by the base, okay okay। इनोलिज्म, इनोलाइजेशन तो आता है ना तुम्हें, पढ़े हो ना, जल्दी से बता दो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो भाई मॉर्निंग वाली क्लास में आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। इनोलाइजेशन क्या होता है, कीटो का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इतना याद आ रहा है, बस काफी है, बाकी तो मैं करा ही दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज, जल्दी से करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ भाई, चलो। ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जल्दी बोलो। चलो, ऑन हाइड्रोलिसिस पॉजिटिव लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एकदम सही बात है। लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड, लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड
चलो हाँ, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बट डज नॉट शो न्यूटा रोटेशन। तो बात ही गलत हो गई, रिड्यूसिंग भी है, पॉजिटिव भी दिखा रहे हो, डेक्स्ट्रा रोटेटरी भी दिखा रहे हो, क्या रोटेशन भी शो नहीं कर रहा, ये तो भैया धोखेधड़ी वाली बात हो गई। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पेप्टाइड चेन, इनमें से कौन सा आपका पेप्टाइड चेन दिखा रहा है, जल्दी से आंसर बताएं और इनाम लेते जाएं। सीओ और एनएच क्या होना चाहिए, बगल बगल, लेकिन एक ही सीओ एक ही एनएच बगल बगल होना चाहिए। चलो, क्या यहाँ पर सी है ओ नहीं है, क्या यहाँ पर दोनों तरफ एनएच आ गया, नहीं हो सकता जी। क्या यहाँ पर NHCO सही है, NHCO सही है जी, मतलब ये तो ठीक है। आंसर क्या हो गया, थर्ड। लगाओ आंसर, आगे बढ़ो। विटामिन B12 कंटेन्स, ये तो भाई गलत ना कर देना, ये तो बिल्कुल गलत ना कर देना, कुबालामी पढ़ाया था। विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एकदम सही बात है। अमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ, गलत है। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर देयर आर 4 कार्बन्स, है ना। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। इन साइक्लिक कार्बन, इन साइक्लिक कार्बन, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्या ये लाइन सही लग रही है, क्या ये लाइन आपको सही लग रही है फ्रक्टोपायरनोज की? जल्दी से बता दो सच है या झूठ है, जल्दी से बता दो सच है या झूठ है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या गलत है जी, 5 ही कार्बन, कार्बन तो 6 ही होंगे, वो तो अलग बात है, कहीं और अटक गए और क्या, गलत है। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज आर, ATGC, काम खत्म, ATGC। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग सो पोलाइटली, ठीक है। तो दोस्तों आई नो कि थोड़ा सा समय प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं अपन, आई नो कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं, सुबह तो अपन कभी पूरी कर ही दे रहे हैं ना। चलो, तो दोस्तों हाँ, वैसे भी ये चैप्टर्स जो है ना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बस मैं आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है यही बता रहा हूँ। तो दोस्तों फटाफट से कोड यूज करें शुभ वन और 10% डिस्काउंट लें। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।